शाम 5:30 बजे बीजिंग में विंटर ओलंपिक 2022 की ओपनिंग सेरेमनी का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में वैसे तो 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 21 राष्ट्राध्यक्षों में से 12 लीडर्स ऐसे हैं जो दुनिया में अपनी सत्तावादी सोच के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन देशों से इनका ताल्लुक है वहां लोकतंत्र का नामो निशान भी नहीं है, ठीक चीन की तरह। अब सवाल यह है कि ओलंपिक के नाम पर जिनपिंग ने अपने मुल्क में तानाशाहों की चौपाल क्यों लगाई? क्या ओलंपिक की आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? और क्यों दुनिया के 40 देशों ने विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया? बीजिंग विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिनपिंग ने पूरी ताकत झोंक रखी। पूरे तामझाम के साथ आयोजन की शुरुआत हो, इसके लिए चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का न्योता दे रहा है। हालांकि सुपर पावर अमेरिका और भारत समेत कई देश जिनपिंग के न्योते को ठुकरा चुके हैं, मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके टॉप लीडर्स उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान, यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे कई नेता बीजिंग में दस्तक दे चुके हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में 21 राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। हालांकि विंटर ओलंपिक में 91 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, मगर कुछ देशों ने ओपनिंग सेरेमनी का खुले तौर पर बॉयकॉट किया है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों ने राजनयिक बहिष्कार का फैसला लिया? तो इसके पीछे की वजह है विंटर ओलंपिक में तानाशाहों का जमघट, आयोजन समारोह में लगने वाली तानाशाहों की चौपाल। वैसे तो खुद शी जिनपिंग की गिनती दुनिया के तानाशाहों में होती है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं। वहाँ सिर्फ एक शख्स की चलती है और वो है शी जिनपिंग। वही सारे फैसले लेते हैं, वही सब कुछ तय करते हैं। उन्हीं के हाथों में सारा कंट्रोल है, चाहे वो मसला सियासी हो, कूटनीति से जुड़ा हो या फिर सेना से। चीन में जिनपिंग ही सुपर लीडर है। ऐसे में बीजिंग ओलंपिक 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में वही राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं जो जिनपिंग की तरह सत्तावादी कहे जाते हैं, या फिर उन मुल्कों के टॉप लीडर शामिल हो रहे हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है। वहां सरकार के साथ साथ सेना का भी दखल है। सबसे पहले बात उन देशों की जहां सत्तावादी विचारधारा का प्रभुत्व है। रूस, कंबोडिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, कतर, ताजिकिस्तान और सऊदी अरब। ये दावा हमारा नहीं, ना ही हम किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को तानाशाह कह रहे हैं। असल में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा डेमोक्रेसी इंडेक्स ये दावा करता है। बीजिंग ओलंपिक में जिन 21 देशों के टॉप लीडर्स शामिल हो रहे हैं, उनमें से 12 देशों में या तो तानाशाही वाली शासन व्यवस्था है या फिर मिश्रित व्यवस्था वाले हैं, यानी सरकार में सेना का दखल है। आखिर वो कौन से देश हैं, ये भी जानिए। पाकिस्तान और किर्गिस्तान। कहा जाता है जिसकी जैसी फितरत उसके यार दोस्त भी वैसे ही होते हैं। चीन के साथ भी कुछ ऐसा है। भले ही ड्रैगन के प्रेसिडेंट खुद को पाक साफ साबित करने का दावा करें, लेकिन जिनपिंग अपने शातिरपन से बाज नहीं आते, और इसका सबूत भी विंटर ओलंपिक्स में देखने को मिला। ओलंपिक की मशाल लेकर दौड़ता ये शख्स चीन की सेना का कमांडर है। हाल ही में जिनपिंग की तानाशाही सरकार ने पीएलए के कमांडर को वीरता पुरस्कार भी दिया है। जानते हैं क्यों? दरअसल पीएलए का ये कमांडर गलवान झड़प का विलेन है। ड्रैगन कंट्री ने अपने कमांडर को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया। आखिर कैसे, वो भी जानिए। क्वी फेबाओ चीन की फौज पीएलए का रेजिमेंट कमांडर है। भारतीय फौज से झड़प के दौरान गलवान में तैनात था। गलवान झड़प के दौरान क्वी फेबाओ घायल हुआ था। भारतीय सैनिकों ने फेबाओ को पकड़ा, फिर चीन को सौंपा। चीन ने इस घटना के बाद फेबाओ को वीरता पुरस्कार दिया। अब फेबाओ को विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च बियरर बनाया। असल में पीएलए के कमांडर क्यू फेबाओ के हाथों में मशाल थमाना, उसे विंटर ओलंपिक का टॉर्च बियरर बनाना जिनपिंग की सोची समझी रणनीति थी। मकसद था भारत को उकसाना, दुनिया के सामने किरकिरी करना। मगर भारत ने भी चीन के इस दांव पर सॉलिड पलटवार किया। Yes, we have seen the reports on this issue.
It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our Chargé d'Affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. चीन ने ओलंपिक को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। लिहाजा पहले तो भारत ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया, उसके बाद दूरदर्शन पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के प्रसारण पर रोक लगाई। इसके साथ साथ भारत ने यूएनएससी में भी इस मुद्दे को उठाया ताकि चीन को सख्त संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।